साथियों, 24 जून को श्रमायुक्त इंदौर द्वारा जारी किए गए आदेश ने हमारे लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ाया है। वह चिंतित है कि उनका बढ़ा हुआ वेतन कम हो जाएगा। चिंता होना स्वाभाविक है। यह आदेश पूरी तरीके से फैक्ट्री मालिकों और आउटसोर्स एजेंसियों के मालिकों के दबाव में निकाला गया है। इन्हीं का पीथमपुर के संगठन है, औद्योगिक संगठन है, जो हाई कोर्ट में पहुंचा था, इंदौर हाई कोर्ट में, और वहां से इस मामले पर सुनवाई हो रही है, न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण मामले पर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी में श्रम विभाग ने वेतन पुनरीक्षण का ड्राफ्ट जारी किया था और 3 महीने तक औद्योगिक संगठनों से, श्रमिक संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से, उनके नेताओं से और आम कामगार वर्ग से भी दावे आपत्तियां आमंत्रित की थी। लेकिन उन 3 महीने के दौरान न तो कोई औद्योगिक संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई वेतन पुनरीक्षण पर, न किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ था। इसलिए सब चाहते थे कि वेतन बढ़ना चाहिए। दावे आपत्तियां न मिलने के कारण हमने अपने संगठन की तरफ से उसमें कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव ये था कि नंबर 1 कि केंद्र मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम वेतन केंद्र के समान होना चाहिए, और नंबर 2 न्यूनतम वेतन के दायरे में उन तमाम सारे कर्मचारियों को, कामगार वर्ग को लाना चाहिए जो सरकारी विभागों में क्लास 4 का काम करते हैं, जैसे कि अंशकालीन कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हैं, मोबिलाइजर हैं, योग प्रशिक्षक हैं। ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं जो आज भी न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, इन्हें भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये सुझाव हमने अपने संगठन की तरफ से दिया था। 3 महीने के अंदर किसी भी औद्योगिक संगठन ने आपत्ति दर्ज नहीं की, और जब मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन गजट नोटिफिकेशन जारी करके उसे लागू कर दिया, तो उसके बाद औद्योगिक संगठन, कंपनी मालिक हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन श्रम विभाग ने जिस तरीके से आनन फानन में ये बढ़े हुए वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है, वह गलत है, और इस मामले पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि आपको याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने भी वेतन पुनरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता करके अपने भाषणों में इसकी घोषणा की थी। श्रम मंत्री ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके इसकी जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी, श्रम विभाग के द्वारा आनन फानन में जारी किए गए आदेश से करोड़ों करोड़ हमारा कामगार कर्मचारी वर्ग है, उसके आर्थिक हितों पर हमला हुआ है। इस हमले का मुकाबला हमें करना होगा, और यह हम अपनी एकता की दम पर ही कर सकते हैं। हमें ये आशंका पहले से भी थी, और इसलिए हमने लगातार न्यूनतम वेतन के मुद्दे को उठाते रहे, और हम 10 मार्च और 18 मार्च को भोपाल में हम लोग अपनी बात कहने के लिए आने वाले थे, जो चुनाव आचार संहिता को देखते हुए हम लोगों ने स्थगित किए थे। वही स्थगित कार्यक्रम हम 16 जून को भोपाल में करने वाले हैं, और यह कार्यक्रम भाजपा कार्यालय के बाहर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के समक्ष होगा, और वहाँ हम सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बात कहेंगे कि भाई आपने जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया था उसे जो रोक दिया गया है, इसे हटवाया जाए और वो वेतन मिलता रहे, और इसे केंद्र के समान न्यूनतम वेतन को लाया जाए। दूसरा, जितने भी अंशकालीन, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, मोबिलाइजर या योग प्रशिक्षक, जितने भी लोग हैं जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, उनको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। इसके लिए तैयारियां हमारी चल रही हैं। हम अच्छी तरीके से पहले भी समझते थे, अब भी समझते हैं कि यह जो मालिकों की सरकार है, जो उनके हितों के लिए काम करती है, वो मजदूर को, कर्मचारी को बहुत आसानी से कुछ देने वाली नहीं है। यदि आप सब लोगों को कुछ मिलेगा तो वो आपकी एकता और एकजुट संघर्ष के दम पर ही मिलेगा। इसलिए साथियों, 16 जून को भोपाल जरूर आए, और वहां सड़कों पर जितनी अधिक संख्या आपकी दिखेगी, उतनी जल्दी जो आपके आर्थिक हितों में रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। अंत में
सिर्फ इतना ही कि आप विचलित न हो। ये आर्थिक हितों की लड़ाई है, ये मालिक और कर्मचारी के बीच की लड़ाई है। इसे धीरज के साथ, गंभीरता के साथ लड़ना होगा और अपनी एकता की दम पर इसे जीतना होगा। 16 जून को अपने भविष्य को सुरक्षित कराने, रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की लड़ाई के लिए आप भोपाल आइए। धन्यवाद।